Hello students, God bless you. Mathematics, class 10th, first chapter. This is my first video for class 10th, and I hope that all the students, they will go step by step with me. And the importance of this chapter, that the name is quadratic equations. Very important chapter. In this chapter, in first exercise, we will learn how to solve the quadratic equations by factorization, and the second method, we will learn how to solve the quadratic equations by completing the square method in first exercise. And as well as we will also learn what is pure quadratic equation and what is the standard form of quadratic equation. Okay, first of all, we talk about quadratic equations. Equation of the second degree in which the maximum or the highest power of the variable is 2 is called a quadratic equation. कैसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन वैल्यू या अननोन क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो क्या है? 2 है. ओके, इसके अलावा एक आएगी आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म. पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 1.1 का वो है कि राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो यही है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? x स्क्वायर, उसके बाद वेरिएबल x, और फिर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट टर्म, और फिर इक्वल टू 0. तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या करेंगे? आप बस इतना लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यहाँ पे a b c जो है ये आपके सामने जो है ये कोएफिशिएंट्स होंगे, और या लिटरल्स हम इनको कहते हैं, ये यूज हो सकते हैं साथ. जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है तो a जो है रिप्रेजेंट करेगा उन नंबर्स को जो इनके साथ वेरिएबल्स के साथ होंगे, और c तो प्योर कांस्टेंट होगा. ओके, इसके बाद आएगा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें जो x के साथ रिलेटेड वैल्यू है ये बीच में नहीं होगी. मतलब ax स्क्वायर होगा और c होगी, मतलब कांस्टेंट टर्म होगी, और x वाला जो बीच में हिस्सा है ये वाला नहीं होगा. फॉर एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0. ये क्या है? एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें ये bx वाला जो है फैक्टर यहाँ पे नहीं है. ओके, इसके अलावा हम लिख सकते हैं जैसे 7x स्क्वायर इक्वल टू 2. ये भी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. कैसे बोला? क्योंकि 7x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है. तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर का. और एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या क्या करना है? सबसे पहले हमने सीखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और नंबर 2 हमने सीखना है कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से. और नंबर 3 हमने सीखना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से. तो ये 3 चीजें जो है हम एक्सरसाइज 1.1 में करें. ओके बॉयज, बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है डेफिनेशन जो कि बुक में दी हुई है वो जरूर याद कीजिएगा. और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है
write the following quadratic equations in the standard form and point the pure quadratic equations. Okay, first part, that is x plus 7 into x minus 3 equals minus 7. Solution. ओके, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, ax² + bx + c = 0। तो हमें इसको उस फॉर्म में लिखना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x, x², x मल्टीप्लाई बाय -3 3x, देन +7 मल्टीप्लाई बाय x plus 7x, then plus 7 multiplied by -3 -21 equals -7। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को हमने सॉल्व कर देना है। 7x minus 3x plus 4x and -21 sorry and plus 7 will come to this side, ये ऐड हो जाएगा equal to 0, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें equal to 0 ही हमने लिखना होता है। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 4x 21 माइनस क्या है 7 प्लस क्या है तो -14 आएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² + 4x -14 = 0। देख ले, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई किया है, जस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और 7x में से 3x प्लस का 4x -21, वो वाला -7 इधर आके प्लस हो गया, बाद में हमने लिख दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x², ये देखिए ax² + bx + c। यहां पे आप इधर से कह सकते हैं कि abc क्या है, भी abc इसके साथ 1 है, b की जगह पे क्या है 4 और c की जगह पे है -14, तो इसके लिए a1 b4 एंड c -14। ओके, तो सेकंड पार्ट करते हैं, दैट इज x² + 4/3 - x/7 = 1। इसमें दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि हम इसका इधर से एलसीएम ले लें, 7 3 21, और फिर इसको सॉल्व कर लें। दूसरा ये है कि जो हम एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो हम सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21, और साथ में हम ये भी शो कर देते हैं कि 21 क्या है, ये एलसीएम है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21 बिकॉज़ 3 7 21, और 21 क्या है, एलसीएम है। हम करते हैं मल्टीप्लाई x² + 4/3 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस x/7 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 21। ओके, 3 7s are 21, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7x² + 7 4s are 28, 7 3s are 21, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 1 21s are 21। नाउ 7x² minus 3x plus 28 minus 21 equals to 0। ओके, 7x² और minus 3x, 28 में से 21 माइनस कर देंगे प्लस 7 equal to 0, that is our answer। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं यानी फ्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे हम कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में सिंपलीफाई कर देना है। कोई मुश्किल नहीं है इतना काम। एक पार्ट में इस क्वेश्चन का यानी इस तरह के जो है ना क्वेश्चंस का एक पार्ट में और करूंगा और उसके बाद फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास फ्रैक्शंस के, और अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो वो तीनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब पहला स्टेप हम क्या लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12 into x plus 2 into x plus 3। okay, so 12 into x plus 2 into x plus 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, x plus 1 over x plus 2 से, फिर प्लस 12 into x plus 2 into x plus 3, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x plus 2 over x plus 3 से, इक्वल्स 25 over 12
इसको भी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 12 into x plus 2 into x plus 3 से। अब कैंसिलेशन हो जाएगी, यहां से x plus 2 से कैंसिल, और यहां से x plus 3 से कैंसिल, और यहां से 12 से कैंसिल। अब ये हमारे पास रहा 12 into x plus 3 into x plus 1 plus 12 into x plus 2 again x plus 2, now 25 into x plus 2 into x plus 3। अब जाहिर सी बात है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 12 से, इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 से। तो करते हैं मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट लिखूंगा, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, और प्लस 3 12 इंटू ये होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 25 इंटू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 12 3 36, अगेन 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48 इक्वल्स 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। अभी ये 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48x 96x और 36 प्लस 48 8 and 6 14 4 and 3 7 7 and 1 8 84, सॉरी इसके साथ x नहीं है, कांस्टेंट है। 36 प्लस 48 ये हमने कर दिया इक्वल्स 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। अब हम एक साइड पे ले जाते हैं सारी वैल्यूज को, क्या लिखेंगे 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर प्लस 96x माइनस 125x प्लस 84 एंड माइनस 150। सारी वैल्यूज इधर आ गई तो इक्वल टू 0। अब 24x स्क्वायर माइनस का 25x स्क्वायर है तो माइनस का 1x स्क्वायर, और 125 में से 96 माइनस कर देंगे, ओके 125 माइनस 96 दैट इज माइनस 29x। इस तरह से 150 में से 84 माइनस कर देते हैं, दैट इज 66 माइनस इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अगर हम इसमें से माइनस की साइन कॉमन लेके चेंज करना चाहें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66, लेकिन हम इसमें से माइनस अगर ना कॉमन लें तो भी ठीक है। अब अगर हम यहां से -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर साइन सारी चेंज हो जाएगी, x स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 29 और ये भी प्लस 66, और कुछ बचे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर -1 कहां गया, तो -1 जो था हमने बाहर जो कॉमन लिया था x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0, तो ये -1 जो है उधर जाके इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0 ओवर -1, तो ये 0 ओवर -1 फिर क्या आ जाएगा 0। तो ये अगर किसी के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ये भी याद रखें कि -1 जो हम कॉमन लेते हैं वो मल्टीप्लाई और आता है और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से फिर क्या आ जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग 0। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो एंड पे मैं यही कहूंगा कि मेरा चैनल है मैथ्स इजी अप्रोच, इसको सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं वो फौरी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।